यह एक कहानी है एक छोटा सा कुआं और एक छोटा सा मेंढक की। हरे भरे खेत के बीच एक पुराना कुआं था। कुएं में पानी ठंडा और साफ था। उसी कुएं में एक छोटा सा मेंढक रहता था। उसका नाम था टुनटुन। टुनटुन बचपन से ही कुएं में पला बढ़ा था। उसके लिए यही कुआं ही पूरी दुनिया था। वह रोज पानी में उछल कूद करता रहता था, किनारे पर धूप सेकता और अपनी आवाज में टर टर गाकर खुश रहता था। कुएं की दीवारों पर काई जमी हुई थी। कभी कभी कुछ कीड़े मकोड़े गिर जाते थे तो टुनटुन उन्हें खाकर पेट भर लेता था। जिंदगी आसान थी और उसे लगता था कि यही सब कुछ है। कुएं में टुनटुन के अलावा दो और मेंढक रहते थे, गुग्गू और पप्पू। ये दोनों टुनटुन से उम्र में बड़े थे और हमेशा ही उसी कुएं के बारे में बात करते रहते थे। भाई, हमारा कुआं कितना बड़ा है ना? गुग्गू अक्सर छाती फुलाते हुए कहता। हाँ हाँ, इससे बड़ा कुआं तो हो ही नहीं सकता। हम कुएं के ही राजा हैं। पप्पू भी गर्व से कहता। टुनटुन को भी यही लगता था, आखिर उसने कभी कुएं के बाहर की दुनिया नहीं देखी। एक दिन तेज बारिश के बाद पास की नदी में बाढ़ आ गई। पानी लहरें मारते हुए खेतों से होता हुआ कुएं में घुस आया। उस बाढ़ के साथ एक अजनबी मेंढक भी बहकर कुएं में आ पहुंचा। उसका नाम था चपल। चपल का रंग हल्का हरा था। उसकी आंखों में चमक थी और उसकी छलांग टुनटुन से कहीं ज्यादा लंबी थी। जैसे ही वह कुएं में गिरा, उसने चारों ओर देखा और कहा, अरे यह तो कितना छोटा सा कुआं है। गुग्गू और पप्पू को यह सुनकर गुस्सा आ गया। क्या कहा, छोटा कुआं? यह तो दुनिया का सबसे बड़ा कुआं है। पप्पू बोला, हाँ, यहाँ से बड़ा कुछ नहीं। गुग्गू ने भी कहा। चपल हंस पड़ा। तुम लोगों ने कभी कुएं से बाहर की दुनिया देखी ही नहीं, इसलिए ऐसा सोचते हो। मैं तो बहुत दूर दूर तक गया हूँ। वहाँ तालाब है, नदियाँ हैं, यहाँ तक कि झीलें और झरने भी हैं, जिसमें इस कुएं से 100 गुना ज्यादा पानी होता है। टुनटुन हैरान हो गया। उसने कभी कुएं के बाहर का पानी नहीं देखा था। उसने डरते डरते पूछा, क्या सच में? क्या वहाँ की दुनिया इतनी बड़ी है? चपल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ छोटे दोस्त, दुनिया बहुत बड़ी है, बस तुम्हें बाहर निकलने की हिम्मत चाहिए। चपल के शब्दों ने टुनटुन के मन में एक बीज बो दिया, जिज्ञासा का बीज। वह हर रात कुएं की दीवारों की तरफ देखने लगा। ऊपर आसमान में तारे चमकते और उसे लगता कि शायद ऊपर कोई नई दुनिया है। लेकिन जैसे ही वह कुएं की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करता, उसे डर लगने लगता। अगर गिर गया तो? अगर बाहर कुछ डरावना हुआ तो? अगर बाहर के मेंढक मुझे अपनाए नहीं? गुग्गू और पप्पू तो उसे और भी डरा देते थे। कुआं छोड़कर मत जाना टुनटुन, बाहर खतरनाक जानवर होते हैं, जैसे कि सांप, बगुले, बिल्ली। वहाँ तुम्हारा कोई नहीं। टुनटुन डरकर रुक जाता। उसके मन में दो आवाजें थीं। एक कहती, बाहर मत जाओ, यहीं सुरक्षित हो। दूसरी कहती, जाओ बाहर, कुछ नया सीखो। एक दिन टुनटुन ने तय किया, मैं कोशिश करूंगा, धीरे धीरे अभ्यास करूंगा। उसने रोज कुएं की दीवारों पर थोड़ी ऊंची छलांग लगाना शुरू किया। पहले वह आधे रास्ते तक पहुंच पाता, फिर नीचे फिसल जाता। गुग्गू और पप्पू हंसते। हा हा हा, देखो टुनटुन दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, पागल कहीं का। लेकिन टुनटुन रुकने वाला नहीं था। उसने अपनी छलांग की ताकत बढ़ाने के लिए रोज सुबह सुबह व्यायाम करना शुरू किया। पानी में तेजी से तैरना, दीवार को धक्का मारना, कीड़े पकड़कर ज्यादा ताकतवर बनाना। उसने पूरी लगन लगा दी। कुछ हफ्तों में उसकी छलांग बहुत सुधर गई। अब वह दीवार के 3/4 हिस्से तक पहुंच जाता था। चपल उसकी कोशिश को देखकर खुश होता और कहता, बस थोड़ा और अभ्यास करो और तुम आजाद हो जाओगे। आखिरकार वो दिन आ गया जब टुनटुन ने कुएं की ऊंचाई पार कर ली। वह सावधानी से ऊपर चढ़ा और एक बड़ी छलांग लगाकर कुएं के बाहर चला गया। बाहर की दुनिया देखकर वह हक्का बक्का रह गया। हर तरफ हरी हरी घास, पेड़ पौधे, उड़ते तितलियां, बहता पानी और दूर दूर तक फैला हुआ खुला आकाश। वह बोला, वाह, यह तो मेरी कल्पना से भी बहुत ज्यादा सुंदर है। चपल उसके साथ बाहर आया और बोला, चलो अब मैं तुम्हें अपने तालाब दिखाता हूँ। तालाब तक पहुँचने का रास्ता आसान नहीं था। उन्हें खेतों से होकर जाना था। वहाँ मिट्टी में फिसलन थी। रास्ते में सांप दिखा। एक बगुले ने ऊपर से झपट्टा मारा। लेकिन चपल ने टुनटुन को सिखाया कि कैसे सावधानी से छिपकर और तेजी से छलांग लगाकर आगे बढ़ना है। टुनटुन डरता था, लेकिन हर बार नई स्थिति से कुछ सीखता था। टुनटुन ने सांप से बचना सीखा, बगुले की छाया देखकर झाड़ियों में छिपना सीखा, तेज बहाव वाले नाले को पार करने के लिए अपने पंजे की ताकत का सही इस्तेमाल करना सीखा। धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता गया। आखिरकार टुनटुन और चपल एक बड़े तालाब तक पहुँचे। वहाँ सैकड़ों मेंढक थे, कुछ बड़े कुछ छोटे।
कुछ दूर दराज के। टुनटुन को पहले तो झिझक हुई, लेकिन फिर उसने अपनी आवाज में टर टर करके सबसे परिचय कराया। तालाब में मेंढक अलग अलग तरह के छलांग लगाते थे, गाने गाते थे, पानी में खेलते थे। वहाँ हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते थे। कभी मेंढक तालाब पार करने की दौड़ लगाते, कभी गायन प्रतियोगिता होती, कभी कोई बाहर से आकर नया ज्ञान साझा करता। टुनटुन अब पहले वाला डरपोक मेंढक नहीं रहा था। उसने तालाब के बीच तक छलांग लगाना सीख लिया, तेजी से तैरना सीखा और दोस्तों का एक बड़ा समूह बना लिया था। एक दिन टुनटुन ने सोचा, क्यों न कुएं में गुग्गू और पप्पू अब भी उसी छोटे से कुएं में फंसे हुए हैं, उन्हें भी सच्चाई दिखानी चाहिए। वह वापस कुएं के पास गया। गुग्गू और पप्पू वहीं थे, कुएं में बैठे थे, बाहर की दुनिया को झूठ समझते हुए। टुनटुन बोला, दोस्तों बाहर आओ, वहाँ बहुत कुछ है। तालाब, तितलियां, झरने, हवा की ठंडक, नई चीजें सीखने का मौका है। गुग्गू और पप्पू पहले तो हंसे, फिर बोले, ये सब तुम्हारी कहानी है, हमें यहाँ ही अच्छा लगता है। टुनटुन को एहसास हुआ, जो सीखना चाहता है वही बदल सकता है, बाकी लोग डर में फंसे रहते हैं। टुनटुन वापस तालाब में गया और वहाँ उसने बच्चों को छलांग लगाना सिखाना शुरू किया। उसने अपनी कहानी बताई, कैसे वह एक छोटे से कुएं से निकला और पूरी दुनिया को देखा। धीरे धीरे तालाब में मेंढक को गुरु टुनटुन कहने लगे। उसने दूसरों को सिखाया डर को कैसे हराना चाहिए, अभ्यास की ताकत क्या होती है और नई चीजों को सिखाने की महत्वता क्या है।